हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक ब्रेन पर। मैं संदीप कुमार। तो गाइज, मैंने आपको ब्लड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था, मैंने उस पर आपको ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड होता क्या है, उसको कितने प्रकार होते हैं। और ब्लड के सेकेंड पार्ट में हमने आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में समझाया था कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है और ब्लड क्लॉट किस प्रकार से होता है। और यह जो मेरा वीडियो है यह थर्ड पार्ट है, जो कि ब्लड ग्रुप के बारे में हम बताएंगे कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, किसने इसकी खोज किया था और ब्लड ग्रुप हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और किस प्रकार से इसका क्या होता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो गाइज, ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, यानी जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जिन्हें हिंदी में रक्त समूह कहते हैं। और सर्वप्रथम इसके बात करें हम खोजकर्ता के बारे में कि ब्लड ग्रुप को आखिर में किसने खोज किया था। तो जो ब्लड ग्रुप का खोज है, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने। जी हाँ दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों मिलकर खोजे थे। 1901 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। यह एक ऑस्ट्रियाई अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे। जी हाँ गाइज, यह जो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर थे, यह एक ऑस्ट्रियाई अमेरिकी जीव वैज्ञानिक चिकित्सक थे। इन्होंने रक्त समूह को के बारे में बताया था कि हमारा जो रक्त समूह होता है ए बी और ओ होता है, समूहों की पहचान की थी इन्होंने। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी और कब की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, 1901 में की थी। यह एक ऑस्ट्रियाई अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्लड का प्रकार है 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ रक्त समूहों की पहचान इन्होंने की। जो ब्लड ग्रुप होता है रक्त समूह, रक्त में उपस्थित लाल कोशिकाएं। जी हाँ, जो ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप, उपस्थित लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाने वाले, जो इनकी सतह पर जाते हैं, जैसे कि जो हमारा लाल रक्त कोशिकाएं होती है, विशिष्ट प्रोटीन या एंटीजन के आधार पर रक्त का वर्गीकरण है। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, आरबीसी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एंटीजन और विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, जो कि इसका एक क्लासिफाई होता है, यह पाए जाते हैं। और आगे बात करें दोस्तों, तो यह आरएच फैक्टर के अनुसार, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, आरएच फैक्टर के अनुसार पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। गाइज, ये आरएच फैक्टर की मैं बात करूं तो रिसेस मकाका एक बंदर का नाम था। जी हाँ गाइज, एक मंकी का नाम था, बंदर से रिलेटेड है आरएच फैक्टर रिसेस मकाका, जो कि आरबीसी के लिए उत्तरदायी है, आरबीसी की सतह पर होता है। जी हाँ गाइज, आरबीसी की सतह पर होता है, रेड ब्लड सेल्स की सतह पर होता है। यदि किसी व्यक्ति में ब्लड में आरएच फैक्टर होता है तो वह पॉजिटिव को दर्शाता है। जी हाँ गाइज, जो आरएच फैक्टर होता है, यदि किसी ब्लड के यह एक प्रकार का एंटीजन होता है, जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप में यदि यह पाया जाता है तो वह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव माना जाएगा। और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होता है, जी हाँ गाइज, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होता है वो हमारा ब्लड ग्रुप जो है, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होता है वो हमारा ब्लड ग्रुप निगेटिव को दर्शाता है, निगेटिव होता है। और जिसमें आरएच फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि आप यह समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। एंटीजन की यदि हम बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन जो रक्त समूह को निर्धारित करते हैं, यानी जो हमारा लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो हमारा आरबीसी होती है गाइज, आरबीसी की सतह पर जो भी उसके सतह पर प्रोटीन रक्त समूह में निर्धारित करते हैं, यह रक्त समूह को क्या करते हैं, एंटीजन निर्धारित करते हैं। एंटीजन मुख्यतः हमारा 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जो कि इन्हीं के माध्यम से जो हमारा रक्त है, रक्त का समूह है, निर्धारित होता है, पता लगाया जाता है। देखते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो जो एंटीबॉडीज़ होती है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन जो एंटीजन के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं। यानी जो हमारे प्लाज्मा होती है, जैसे कि हमें पता है जो हमारे आरबीसी, जी हाँ गाइज, रेड ब्लड सेल्स में जो हमारी प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा 55% हमारी जो प्लाज्मा होती है वो उपस्थित होती है। और प्लाज्मा में मौजूद उपस्थित प्रोटीन जो एंटीजन के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी एंटीजन जो है हमारे रक्त की पहचान के लिए होता है
और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं यह उनके खिलाफ काम करता है, अपोजिट साइड काम करता है। तो एंटीबॉडी वही होता है जो एंटीजन के खिलाफ होता है, जो एंटीजन के विपक्ष में कार्य करता है। और रक्त समूह का महत्व, गाइज रक्त समूह का महत्व क्यों हुआ? रक्त समूह का महत्व की बात की जाए, इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप, तो रक्त समूह का पता रक्त चढ़ाने यानी ट्रांसफ्यूज़न एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त को चढ़ाने के लिए किया जाता है और गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित रहता है। जैसे ऑपरेशन के समय जब भी रक्त चढ़ाया जाता है तो ब्लड ग्रुप को अवश्य ही पहचाना जाता है। बिना ब्लड ग्रुप के आप किसी को कोई भी ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसके आगे मैं एक फैक्ट ऐसा बताऊंगा गाइज कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो बिना टेस्ट किए आप किसी को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप ओ होता है, सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रतिजन, जी हाँ गाइज, प्रतिजन जिन्हें एंटीजेंस कहते हैं और जो हमारा प्रतिरक्षी होता है जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ये क्या होते हैं आखिर में? तो एंटीजन यानी प्रतिजन बाहर से जब कोई सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, बाहर से कोई भी जीवाणु है, कवक है, वायरस है, कोई भी हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, और जब हमारे शरीर के अंदर यह प्रवेश करता है तो उसी के संदर्भ में बनने वाला एक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कहते हैं, यानी कि कोई भी विषाणु जब हमारे शरीर के अंदर आता है, एंटीजन जिस प्रकार से प्रवेश कराता है, एंटीबॉडी हमारे शरीर को प्रतिरक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है। जी हाँ, एंटीबॉडीज होते हैं हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा करते हैं। जी हाँ गाइस, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एंटीजन में किसी भी प्रकार का फंगस आ सकते हैं तो हमारे शरीर को बचाते हैं, उसे किल करते हैं। जो प्रतिजन, जो एंटीजन होता है यानी प्रतिजन, तो जो प्रतिजन होता है गाइस, एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है और यह हमारे शरीर के एक तंत्र होता है। जो एंटीजन होता है यह हमारे शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, और यह हमारे शरीर का एक तंत्र होता है, एक भाग होता है जो बाहर के कीटाणु को किल करता है। जितने भी बाहर के कीटाणु आते हैं उनको डिटेक्ट करता है, उनको किल कर देता है, मार देता है। बॉडी के इम्यून, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उनको अलर्ट कर देता है, जागृत कर देता है और हमारी बॉडी उससे डिस्ट्रॉय कर देती है। जितने भी एंटीजन्स हैं, जो विषाणु, कीटाणु, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं जो नुकसानदायक हमारे बॉडी के लिए, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। उसे बॉडी अलर्ट के हिसाब से अपने उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। कि आई होप कि आप एंटीजन्स समझ गए होंगे कि किस ब्लड ग्रुप के अंतर्गत कौन सा एंटीजन्स होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं, यानी जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं, किस ब्लड ग्रुप में, किस ग्रुप में कौन सा एंटीजन मौजूद होता है, पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। जो ब्लड ग्रुप होता है 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ए बी और ओ। रेड ब्लड सेल्स के आधार पर जो हमारा एंटीजन होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है 4 प्रकार का होता है और एंटीजन फिर इनके विपरीत कार्य करते हैं। तो देखते हैं। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी, ए बी और ओ, जो ए है उसमें जो एंटीजन्स की बात की जाए तो ए एंटीजन प्रेजेंस होता है, एंटीबॉडीज़ है, एंटी बी बॉडीज़ प्रेजेंट होता है। और ब्लड ग्रुप बी की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडीज़ की बात की जाए तो एंटीबॉडीज़ भी एंटी ए होती है। और ब्लड ग्रुप ए बी की बात की जाए, जी हाँ गाइज, यदि ब्लड ग्रुप ए बी की बात की जाए तो ए बी हमारा एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी एंटीजन होता है। और जो हमारा एंटीबॉडीज होता है नॉन एंटीबॉडीज़, कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता है जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और तीसरा बात की जाए तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, जैसा कि हमने बताया था कि यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको डोनेट कर सकता है। तो जो एंटीजन से प्रेजेंट होता है
नो एंटीजन्स, कोई एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होता। जो हमारा ओ होता है, जी हाँ गाइस, जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, जो ग्रुप हमारा ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। यही वजह होता है जिसके कारण इसे यूनिवर्सल डोनेट कहते हैं, यानी सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है, सभी को डोनेट कर सकता है। और इसमें यदि एंटीबॉडीज़ की बात की जाए तो इसमें दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी ए और एंटी बी, दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ उपस्थित होती हैं। तो आई होप कि आप लोग यह समझ गए होंगे। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।